Good evening to all pharmacy professionals, pharmacy faculty, teaching staff, and pharmacy students. Today, I discuss some important notices of PCI, Pharmacy Council of India. Pharmacy Council of India एक बॉडी है, रेगुलेट करती है वूल प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, मेनली फार्मेसी एजुकेशन प्रोफेशन जो है कि कॉलेजेस को अप्रूवल देना फार्मेसी कोर्सेज रन करने के लिए, उनकी ईयरली इंस्पेक्शंस करना एंड ऑल अबाउट फार्मेसी एजुकेशन से रिलेटेड इंडिया में हाईएस्ट बॉडी है जो फार्मा एजुकेशन को कंट्रोल करती है। जैसे मेडिकल एजुकेशन के लिए एमसीआई, उसी तरह पीसीआई फार्मेसी के लिए। तो स्टेचुटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, आप इसे बीच में जानते हैं। तो नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं कि आज क्या इंपॉर्टेंट पीसीआई के नोटिस हैं ऐसे कुछ। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस पीसीआई ने रिसेंट में इशू किए हैं, इनके बारे में कुछ देख लेते हैं कि क्या है। फर्स्ट रिसेंट न्यूज इंपॉर्टेंट न्यूज है पीसीआई से, स्टूडेंट एडमिशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम 2010 टिल डेट। सेकंड इंपॉर्टेंट नोटिस है प्रोफेशनल ग्रेवियंस ऑफ फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस। थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज है ओपनिंग ऑफ पीसीआई पोर्टल फॉर न्यू इंस्टीट्यूशन फॉर 2023-24 एकेडमिक सेशन। फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूज है सिचेम फॉर कॉन्फ्रेंस सेमिनार वर्कशॉप ग्रांट फॉर नॉलेज अपग्रेडेशन एंड फार्मेसी टीचर्स। फिफ्थ इंपॉर्टेंट न्यूज है कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम सीपी फॉर फार्मेसी टीचर्स। तो ये 5 मेन इंपॉर्टेंट नोटिस है जो पीसीआई ने रिसेंटली 2 to 3 डे पहले इशू किए हैं। तो इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि मेनली क्या क्या है इनमें और कैसे क्या है। तो होप ऑल अच्छे से लेक्चर को सुनिए। फर्स्ट है कि स्टूडेंट एडमिशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम 2010। ये पीसीआई ने सेकंड टाइम नोटिस दिया है। ये 20 मार्च को, अप्रोक्सीमेटली 18-20 मार्च को ही पहले भी एक बार नोटिस इशू किया था पीसीआई ने कि जो भी फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस हैं जो डिप्लोमा डिग्री फार्मेसी की जो भी कोर्सेज रन कर रहे हैं, उनको स्टूडेंट्स का डाटा पीसीआई को इन्फॉर्मेशन देनी है 2010 से टिल डेट। 2010 का मतलब है कि 2010 से वो पुराने इंस्टीट्यूट है उनके लिए अप्लाई है, जो 18 में या बाद में ओपन हुए हैं उनको जब से उन्होंने कोर्स स्टार्ट किया है तब से टिल डेट तक का उनको 2022-23 सेशन में जो भी एडमिशन स्टूडेंट एडमिटेड हैं जब से वो इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ और जब तक लास्ट सेशन तक जो भी स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट हुए हैं डिप्लोमा, एम फार्मा, बी फार्मा, फार्मा डी सभी फार्मेसी कोर्सेज में, उसके रिगार्डिंग ये डाटा है, ये पीसीआई को सबमिट करना है। तो इसके लिए पीसीआई ने सेकंड टाइम ये नोटिस निकाला। इसमें क्लियरली लिखा है कि 16/3/2023 को ऐसा एक नोटिस इशू किया था पीसीआई ने, बट मे बी कॉलेजेस ने इसको सीरियसली नहीं लिया और उसमें नहीं फिल किया डाटा। तो दिस इज इम्पोर्टेंट है कि सभी इंस्टीट्यूशन इसको फिल कर दें। इसके लिए पीसीआई ने गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, वो मैं आपको शो कर देता हूँ कि उस गूगल फॉर्म में कि कैसे डाटा को गूगल फॉर्म में फिल करना है स्टूडेंट्स के लिए। ये कुछ है 2010 से जो 2000 करंट तक का जो डाटा पीसीआई ने मांगा है, सभी कॉलेजेस को ये डाटा देना है। तो वो कैसे, ऐसा गूगल फॉर्म का लिंक खुलेगा, आप पीसीआई पोर्टल पे जाएंगे और उसमें अपनी पीसीआई आईडी फिल करनी है। इंस्टीट्यूट को, ये इंस्टीट्यूट को देनी है इन्फॉर्मेशन पीसीआई को जो फार्मेसी कोर्सेज चला रहे हैं। तो यहाँ पे पीसीआई आईडी आ जाएगी इंस्टीट्यूट की, इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा। उसके बाद एकेडमिक सेशन, यहाँ ऑप्शन आता है एकेडमिक सेशन चूज करने का। 2010-11 से मांगा है तो 2010-11 से जिससे भी आपका स्टार्ट हुआ इंस्टीट्यूशन वहां से आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कोर्सेज स्टार्ट करना है। कोर्सेज इसमें पीछे नहीं क्लियरली लिख रखे हैं कि कौन कौन से कोर्सेज का आपने डाटा देना है। तो डिप्लोमा फार्मेसी, बी फार्मा, फार्म डी, डी बी दोनों है जहाँ, फार्म डी बी यानी ऑल सभी इंस्टीट्यूशंस। मेनली इसमें एम फार्मा के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है, सिर्फ डिप्लोमा फार्मेसी, बी फार्मा और फार्मा डी का डाटा मांगा है पीछे। नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट फिर इसमें आता ऑप्शन आता है कि टोटल नंबर ऑफ एडमिशंस कितने रहे। टोटल नंबर ऑफ एडमिशंस भी आपको बताने हैं कि जिस भी फार्मा इंस्टीट्यूशन में डिप्लोमा डिग्री और फार्मा डी जो भी कोर्सेज चल रहे हैं उनमें टोटल उस एकेडमिक ईयर्स में कितने एडमिशंस रहे, ये ऐसा आंसर देना है। उसके बाद अटैच करना है यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट ऑफ पार्टिकुलर सेशन इन एक्सेल फॉर्मेट। एक्सेल सीट में सभी इंस्टीट्यूशनों के एक लिस्ट बनानी है ईयर वाइज। इस ईयर में इतने स्टूडेंट एडमिट हुए हैं, उनके प्रॉपर रोल नंबर, नेम, फादर नेम, और उनको एक्सेल फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड करना है अटैच फाइल।
और उसके बाद फिर एकेडमिक सेशन आ जाएगा कि कौन से एकेडमिक सेशन के लिए आप ये अटैच कर रहे हो, तो यहाँ पे ये नेक्स्ट आता है 2012-13 का। तो पीसीआई ने एक ही गूगल फॉर्म में ये सभी सेशंस का लिए डाटा दिया है कि यहाँ से 2010-11 से स्टार्ट है, ये फिल करना है। ईच ईयर का सेपरेटली अपलोड करना पड़ेगा यहाँ को आपको एक्सेल सीट बना के अलग से। 2011-12 का यहाँ पे फिल करना है। इस गूगल फॉर्म में सभी ऑप्शन है, वही टोटल नंबर ऑफ एडमिशन, और यहाँ पे 2011-12 की फाइल अटैच करनी है। उसके बाद नेक्स्ट एकेडमिक ईयर आ जाएगा। तो इसलिए करंट तक 2022-23 तक जो भी लास्ट सेशन में एडमिशन हुए स्टूडेंट, वहां तक का डाटा सभी इंस्टीट्यूशनों को यहाँ पे फिल करना है। लास्ट में जाके हम देख लेते हैं कि क्या कुछ आ रहा है। लास्ट में 2022-23 तक सेशन आ रहा है कि 2022-23 तक करंट सेशन तक लास्ट एडमिशन तक का डाटा आपको यहाँ फिल करना है और अटैच करना है। जो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है कि आपका इंस्टीट्यूशन बाद में स्टार्ट हुआ है 2017 में, 18 में, जब भी, तो आप वहां से स्टार्ट कीजिए। जो नहीं है उनमें एन आप फिल कर देंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और पीसीआई प्रोफेशन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन ले रही है कि उसके पास डाटा रहे कि अ, कितने फार्मा के स्टूडेंट्स इस ईयर डिप्लोमा डिग्री में रजिस्टर्ड हैं, कितने पास आउट हो रहे हैं, कैसे क्या है, उनका डाटा एक होना जरूरी है। तो सभी इंस्टीट्यूट इसको सबमिट कर दे। उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज़ थी वो देखेंगे कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या थी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन थी जो सेकंड सेकंड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो देख लेते क्या थी। प्रोफेशनल ग्रेवियंस ऑफ फार्मेसी इंस्टीट्यूशन। सेकंड इन्फॉर्मेशन थी प्रोफेशनल ग्रेवियंस ऑफ फार्मेसी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, कि कोई फार्मा का इंस्टीट्यूशन है, उसके पास कोई प्रोफेशनली ग्रेवियंस है तो पीसीआई में सबमिट कर सकता है। इसके लिए भी पीसीआई ने ये नोटिस इशू किया है, 31 मार्च का है। तो इसमें पीसीआई ने लिखा है कि विद रेफरेंस टू सब्जेक्ट 392 EC, PCI held on 21 March 2023 receipt of various representation grievance institution regarding decision letter examining authority technical issue regarding portal. In this regard, all institutions are requested to kindly go to Google Form link and submit the grievance. ये मेनली इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। ये भी नोटिस कि जो भी इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने कोई फार्मेसी कोर्सेज के लिए अप्रूवल के लिए अप्लाई किया था, नया एप्लीकेशन अप्लाई किया था नए कॉलेज ओपन करने के लिए, या कोई ऑलरेडी कॉलेज चल रहा है उसमें कोई नया कोर्स अप्लाई किया था, तो उसके रिगार्डिंग ये गूगल फॉर्म में ग्रेवियंस सबमिट करनी है कि कोई डिसीजन लेटर उनका पेंडिंग है, या उनको एग्जामिनिंग अथॉरिटी का कोई इशू है, या कोई टेक्निकली इशू आ रहा है पोर्टल पे, तो वो ये डाटा इसमें फिल करके सबमिट करना है। इसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ कि मेनली कहाँ से गूगल फॉर्म का लिंक जनरेट होगा। ये ये मेनली है इसके अंदर कि फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस की वो जो ग्रेवियंस है वो पीसीआई पोर्टल पे सेम वैसे गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, वहां पे आपको इस टाइप से ये शेयर होगा गूगल फॉर्म। फार्मेसी इंस्टीट्यूशन ग्रेवियंस हेडिंग है इसकी। तो इसमें वही इंस्टीट्यूशन की पीसीआई आईडी फिल करनी है, फार्मेसी इंस्टीट्यूशन का नेम फिल करना है, उसके बाद प्रिंसिपल्स का नाम यहाँ मेंशन करना है, उसके बाद स्टेट्स की इंस्टीट्यूशन है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा जो भी इंस्टीट्यूट्स का या प्रिंसिपल्स का कॉन्टैक्ट नंबर है वो यहाँ फिल करना है, ईमेल आईडी फिल करनी है इंस्टीट्यूट्स की। और उसके बाद ये ग्रेवियंस है, इसमें ये बॉक्सेस दिए हैं पीसीआई ने काफी, इनको आपको यहाँ बॉक्सेस में टिक करना है कि ये आपका इशू क्या है, कि आपको कोई टेक्निकल इशू आ रही है पोर्टल पे, या आपको रिफंड रिक्वेस्ट करनी है, कि आपने कोई एक्सेस में फीस पे कर दी पीसीआई को। थर्ड है कि करेक्शन ऑफ डिसीजन, आपका कोई डिसीजन में करेक्शन का इशू है। फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे पोर्टल इन्फॉर्मेशन कंसर्न, पोर्टल से रिलेटेड जो आपका इन्फॉर्म पोर्टल है उससे रिलेटेड कोई कंसर्न है। एग्जामिनेशन अथॉरिटी से रिलेटेड कोई कंसर्न है। अनअप्रूव्ड बैच रिक्वेस्ट है आपकी कोई, कि आपका कोई अंडर सेक्शन 12 में आपने अप्लाई नहीं करवाया कोई बैच और आपका बैच पास आउट हो गया है कोई ऐसा। पेंडिंग सर्विस रिक्वेस्ट है, कोई आपकी कोई सर्विसेज पेंडिंग है और इसमें भी कोई आपका नहीं आ रहा है इशू, तो फिर आप अदर्स में टिक करके यहाँ पे अपना इशू मेंशन कर सकते हैं कि हमारा अप्रूवल नहीं आया या क्या प्रॉब्लम है। और ब्रीफ में यहाँ डिटेल भी आप लिख सकते हैं नीचे, ब्रीफ डिटेल में भी कि क्या इशू है, और उसको सबमिट कर देना है आपको। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको ये भी गूगल फॉर्म में, ये पीसीआई ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। मैं कहूँगा कि इसको कि बड़ा अच्छा है कि वो ऑनलाइन जैसे जैसे डिजिटल एजुकेशन बढ़ रही है, और ये बड़ा अच्छा है कि वहाँ ऑफिस के चक्कर काटने, उससे अच्छा है कि ये बड़ा सिस्टम अच्छा बनाया है ना, गूगल फॉर्म से फीडबैक ले रहे हैं हर नोटिस के लिए। तो ये एक बड़ा अच्छा है कि टाइम कंज्यूमिंग नहीं है टेक्निक, बिल्कुल टाइम यूजफुल है, इंस्टेंटली रिप्लाई भी मिलता है, और
इंस्टेंटली इशू भी पीसीआई के पास पहुंच जाते हैं कि क्या क्या इशू है, क्या है कितनी। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट हेडिंग्स क्या थी, क्या न्यूज थी नेक्स्ट। उसके बाद थर्ड न्यूज थी ओपनिंग ऑफ पीसीआई पोर्टल फॉर न्यू इंस्टीट्यूशन 2022 23-24 कि 2023-24 जो एकेडमिक सेशन है उसके लिए पीसीआई पोर्टल खोल दिया गया है। नए इंस्टीट्यूशन के लिए खुला है, ये पुराने के लिए नहीं है जिन्होंने नया एप्लीकेशन अप्लाई किया था फार्मा कोर्सेज रन करने के लिए। इसको नोटिस को भी हम देखते हैं। ओपनिंग ऑफ पोर्टल फॉर न्यू इंस्टीट्यूशन फॉर 2023-24 में जो एडमिशन्स लेना चाहते हैं फार्मेसी कोर्सेज के लिए, जो अप्लाई किया है और जो चाह रहे हैं कि हम 2023 में फार्मा कोर्सेज स्टार्ट कर ले, तो उन वो अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं पीसीआई को। 9 अप्रैल लास्ट डेट है, 9 अप्रैल 2023 लास्ट डेट है पीसीआई पोर्टल पे अप्लाई करने के लिए न्यू इंस्टीट्यूशंस के लिए। और इसमें कुछ जो कैटेगरी दी है पीसीआई ने कि वो हम देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट कैटेगरी है न्यू इंस्टीट्यूशन विच वर रिजेक्टेड ड्यूरिंग 2022-23 एकेडमिक सेशन नीड टू फिल ओनली एसआईएफ विदाउट पीईआरसी चार्जेस। इसमें पीसीआई कह रहा है कि जो नए इंस्टीट्यूशन जिन्होंने 2022-23 में अप्लाई किया था पीसीआई से अप्रूवल के लिए, बट उनका एप्लीकेशन पीसीआई ने रिजेक्ट कर दिया, किसी वजह से उनका रिजेक्ट कर दिया, तो फिर वो क्या कर सकते हैं, वो इस अब जो पोर्टल ओपन हुआ है उसमें रीअप्लाई कर सकते हैं। उनको कोई पीआरसी चार्जेस नहीं देने, यहाँ पे विदाउट पीआरसी चार्जेस उनको ओनली एसआईएफ फिल करनी है। सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या है। न्यू इंस्टीट्यूशन विच हैव ऑलरेडी ग्रांटेड अप्रूवल फॉर 2022-23 एकेडमिक सेशन। न्यू इंस्टीट्यूशन ऐसे जिन्होंने लास्ट ईयर अप्लाई किया था, जिनको ऑलरेडी अप्रूवल मिल गई है, जो जिन्होंने 2022-23 में न्यू फार्मा कोर्स के लिए अप्लाई किया था और उनको ऑलरेडी कोर्सेज के अप्रूवल मिल गई, उनके लिए भी उनको भी ओनली एसआईएफ फिल करनी है, कोई पीआरसी चार्जेस नहीं देनी है, जो ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं नए इंस्टीट्यूशंस में। थर्ड इसमें कैटेगरी बताई है कि न्यू इंस्टीट्यूशन विच नीड टू अप्लाई फर्स्ट टाइम, कि ऐसे इंस्टीट्यूट जिन्होंने आज तक पीसी पे अप्लाई नहीं किया नए कोर्सेज के लिए और वो फर्स्ट टाइम चाह रहे हैं कि हम फार्मा को कोर्सेज स्टार्ट करें, उनके लिए सी पॉइंट दिया है कि वो जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं उनको एसआईएफ फिल करनी है और उनको पीआरसी चार्जेस भी देने हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या क्या न्यूज है पीसीए की। उसके बाद फोर्थ इंपोर्टेंट पीसीए की न्यूज है कि सिचेम ऑफ कॉन्फ्रेंस सेमिनार वर्कशॉप ग्रांट फॉर नॉलेज अपग्रेडेशन ऑफ फार्मेसी टीचर्स। ये एक इम्पोर्टेंट पीसीए का मैं कहूँगा कि वेरी वेलकम डिसीजन है। फार्मेसी जो टीचर्स हैं उनके लिए पीसीए काफी वेल एंड गुड कर रही है, उनके प्रोफेशनल्स को और उनके स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के लिए और फार्मेसी एजुकेशन की ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर कंट्री में नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए। तो पीसीआई ऐसा कुछ प्लान कर रही है कि अभी तक जो कॉन्फ्रेंस सेमिनार वर्कशॉप जो इंस्टीट्यूट कराते थे वो खुद ही करवाते थे, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं होती थी ज्यादातर कोई किसी से, और उनके लिए कोई ग्रांट वगैरह कहीं पीसीआई वगैरह देती नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था आज तक। तो अब ये पीसीआई कुछ स्टार्ट कर रही है कि पीसीआई स्पॉन्सर करवाएगी, कुछ ग्रांट्स देगी इंस्टीट्यूशंस को कॉन्फ्रेंस करवाने के लिए, सेमिनार करवाने के लिए, वर्कशॉप करवाने के लिए। और वो किस पर्पज के लिए, उनका पर्पज है कि फार्मेसी जो टीचर्स हैं उनकी नॉलेज को अपग्रेड किया जाए। तो इसके लिए भी पीसीआई ने गूगल फॉर्म दिया है, उस गूगल फॉर्म में जाके अप्लाई कर सकते हैं और वहां पे वो देख लेते हैं कौन सा ये गूगल फॉर्म है जो पीसीआई ने दिया है। सजेशन मांगी है अभी इसके ऊपर, अभी इसमें पीसीआई ने सजेशन मांगे इस पे कि जो भी सेमिनार या वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस कोई भी इंस्टीट्यूशन करवाना चाहता है उनके लिए यहाँ पे एक बार सजेशन मांगे कि वो अपने सजेशन दे। तो इसमें देख लेते हैं गूगल फॉर्म पीसीआई ने क्या दिए हैं। इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं। पीसीआई के यहाँ दो प्रोग्राम्स हैं, पीसीआई दो प्रोग्राम्स यहाँ स्टार्ट करने जा रही है। यहाँ देख लेते हैं कि पीसीआई मेनली दो प्रोग्राम्स हैं वो स्टार्ट करने जा रही है। फर्स्ट जो प्रोग्राम है ये फोर्थ और फिफ्थ के लिए, ये जो है ये फोर्थ और फिफ्थ के लिए कि पीसीआई दो इनिशिएटिव ले रही है फार्मेसी टीचर्स के लिए रिसेंटली। और फिफ्थ के लिए ये गूगल फॉर्म में दिया है। एक तो सेमिनार वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस के रिगार्डिंग है और दूसरा यहाँ पे है सेमिनार कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप के रिगार्डिंग है। फर्स्ट जो है वो फोर्थ पॉइंट है वो वर्कशॉप वगैरह के रिगार्डिंग है, और फिफ्थ पॉइंट है कि कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम सीपीडी फार्मेसी। पीसीआई जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो फार्मेसी टीचर्स के लिए सीपी स्टार्ट कर रही है। फर्स्ट टाइम कंट्री में ऐसा कुछ स्टार्ट हो रहा है कि कंटिन्यूस उनकी एजुकेशन को अपग्रेड करने के लिए कंटिन्यूसली ऐसा कुछ
फार्मेसी इनिशिएटिव ले रही है। तो इससे रिगार्डिंग जो न्यूज है वो देख लेते हैं। ये गूगल फॉर्म दिया है, पीसीआई ने दोनों के लिए दिया है। तो इसमें अपने सजेशन मैं कहूंगा सभी फार्मेसी टीचर्स और जो भी फार्मेसी प्रोफेशनल हैं प्लीज जरूर दें पीसीआई को। ये आपका क्या सजेशन है? दोनों ऑप्शन आएंगे, दो में से कोई भी सिलेक्ट करके आप कर सकते हो। वन वन टाइम आप सीपी पे दे रहे हो या कॉन्फ्रेंस के रिगार्डिंग कोई ग्रांट के रिगार्डिंग या सेमिनार के रिगार्डिंग पीसी को सजेशन देना है। तो उसमें अपना यहाँ पे नाम मेंशन करना है, अपना डेजिग्नेशन आ जाएगा, कॉलेज का नाम, आपकी कॉलेज की पीसीआई आईडी, कॉन्टेक्ट डिटेल आपको अपनी देनी है, मेल आईडी, और आपका सजेशन देना है कि जब पीसीआई ये जो कंडक्ट करवाने जा रही है कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोग्राम फार्मेसी टीचर के लिए, और कॉन्फ्रेंस और सेमिनार वर्कशॉप, तीन है इसमें कैटेगरी, इनसे रिगार्डिंग आपकी कोई सजेशन है तो वो आप इस गूगल फॉर्म में सबमिट कर दीजिए। मैं कहूँगा पीसीआई का वेरी वेलकम डिसीजन है ये, बड़ा अच्छा। ये देख लेते हैं नोटिस, ये है ये। इसमें पीसीआई ने कंप्लीट डिटेल में बता रखा है कि क्या है कैसे है। ये 1 अप्रैल को नोटिस आया है। सिचेम फॉर कॉन्फ्रेंस सेमिनार वर्कशॉप ग्रांट फॉर नॉलेज अपग्रेडेशन ऑफ फार्मेसी टीचर्स। फार्मेसी टीचर्स जो है उनकी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए पीसीआई अपने बिहाफ पे कुछ कॉन्फ्रेंस सेमिनार और वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाना है जा रही है फ्यूचर्स के अंदर फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो उसके लिए पीसीआई ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है। उसके लिए पहले कोई भी सिस्टम बनता है उसके लिए एक ड्राफ्ट फॉर्मेट होता है, तो पीसीआई ने ऑलरेडी वो ड्राफ्ट फॉर्मेट कर लिया है और वो ड्राफ्ट इसमें शेयर भी कर दिया है। वो मैं आपको ड्राफ्ट दिखाता हूँ कहाँ पे है। ये है इसमें ड्राफ्ट जो पीसीआई ने बनाया है। इसमें टोटल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है पीसीआई ने कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट टू ऑर्गेनाइज सेमिनार सिंपोजियम कॉन्फ्रेंस एंड वर्कशॉप ऑन या बिफोर 14 अप्रैल 2023। इसमें पीसीआई ने लास्ट डेट मेंशन की है आपको जो सजेशन देने कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप और सीपी पे, वो 14 अप्रैल तक अपने सजेशन गूगल फॉर्म में सबमिट करने हैं। इसके रिगार्डिंग है कि फाइनेंशियल असिस्टेंट आप ऑर्गेनाइज कराना चाहते हैं अपने इंस्टीट्यूट में कोई सेमिनार, सिंपोजियम, कॉन्फ्रेंस या वर्कशॉप, उसके लिए अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दें यहाँ पे। उससे रिगार्डिंग ये सजेशन है। इसमें देखते हैं कि जो पीसीआई ने ड्राफ्ट बनाया है इसमें क्या है। इसमें गाइडलाइन कुछ दिए हैं, इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। सीचेम वो ये कि कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट पीसीआई देना चाह रही है फार्मा कॉलेज को कुछ ऑर्गेनाइज करवाने के लिए। वो नेशनल लेवल पे करवा सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग बाय एक्सटेंडिंग अपॉर्चुनिटी टू मेडिसिन इंडस्ट्री, इसमें पीछे ने दोनों को मेंशन किया है कि जो फार्मा टीचर्स हैं और इंडस्ट्री के जो पर्सनल्स हैं फार्मा के, वो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। और ट्रांसलेशन इनटू हाई स्टैंडर्ड फार्मेसी एजुकेशन, इंडिया में एक हाई स्टैंडर्ड फार्मेसी एजुकेशन का कैसे बनाया जाए, इनोवेशंस को कैसे बढ़ाया जाए, इन्वेंशंस को कैसे इंक्रीज किया जाए कंट्री में फार्मेसी के अंदर। सच डेलिब्रेशन फ्रॉम एक्सपर्ट में पे वेट ऑफ फॉर्मुलेट एजुकेशन कुरिकुलम फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। और ये एक पीसी प्लेटफॉर्म बनाने जा रही है कि इन ये जो स्टार्ट कर रही है पीछे इनिशिएटिव, इससे एक प्लेटफॉर्म बना रही है कि कैसे भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो फार्मा एजुकेशन के वो इंडिया में अप्लाई कर सके। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव पीछे का। नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी इंडिया में बनी है 2020, उसमें भी ये प्रोविजन था कि जो भी इंडिया में हायर एजुकेशन है उसमें कुछ स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज किया जाए और उसमें इनोवेशन और इन्वेंशंस और इंटरनेशनल कुरिकुलम में स्टैंडर्ड्स को अकॉर्डिंग बनाया जाए वो। द विच लाइट टू अचीव ए ड्रीम ऑफ विश्व गुरु, इंडिया में इंडिया को वर्ल्ड में कैसे विश्व गुरु बनाया जाए, तो वो ये पीसीआई ने मेंशन किया है यहाँ पे विश्व गुरु। दोबारा देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे पीसीआई को। ये ऑब्जेक्टिव इसमें पढ़ लेते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव रहा है पीसीआई का इसके पीछे। ऑब्जेक्टिव यही है कि ब्रिंग टुगेदर एकेडमिशियन फार्मेसी फैकल्टी एक्सपर्ट फ्रॉम डिफरेंट फार्मा इंडस्ट्री टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड इनोवेशन। सिंपल सा मैं बता देता हूँ कि इसका मेनली ऑब्जेक्ट जो पीसीआई ने एम बनाया वो ये है कि जो भी फार्मा फैकल्टी हैं और फार्मा इंडस्ट्री में जो प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं फार्मेसी के, उनको टुगेदर एक मंच पे लाया जाए और वो एक्सचेंज कर सके अपनी नॉलेज और इनोवेशन, और जो नॉलेज है उनके पास उसको एक्सचेंज कर सके। और अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म क्या हो सके जब वो एकेडमिशियन और इंडस्ट्री के जो फार्मा प्रोफेशनल जब अपनी ऐसे प्लेटफॉर्म पे आके नॉलेज को जब शेयर करेंगे तो उससे क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा फार्मेसी एजुकेशन और जो फार्मेसी प्रोफेशन है इनटू स्टेट्स ऑफ आर्ट टू मीट दी कंटेम्प्रेरी हेल्थ चैलेंजेस। इंडिया में जो कंटेम्प्रेरी हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं उनको मीट करने के लिए बड़ा ही एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो वो अपना कुछ शेयर करेंगे वहां पे। इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी दी है कि ये कौन से फार्मा इंस्टीट्यूट है, क्योंकि ये ऑल इंडिया भी
4000 प्लस कुछ फार्मा इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं। तो किन किन को अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पे ऐसी कॉन्फ्रेंस पीसीआई जिसमें कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट दे ऑर्गेनाइज करवाएंगे? तो उसके लिए कुछ मेंशंस किया है यहाँ पे। मेंशंस ये है कि इंस्टीट्यूशन है वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अंडर सेक्शन 12 में अप्रूव्ड होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे दी है कि आपका जो फार्मा इंस्टीट्यूशन है वो अंडर सेक्शन 12 आपके पास अप्रूव्ड होना चाहिए। सेकंड इसमें एक आया है कि जो नेक अप्रूव्ड, एनबीए अप्रूव्ड, नेक और एनबीए एक्रेडिटेड फार्मेसी इंस्टीट्यूशन है उनको प्रेफरेंस मिलेगी, बट मेन अंडर सेक्शन 12 होना चाहिए सभी इंस्टीट्यूशन के पास। फाइनली सेल असिस्टेंट के बारे में भी यहाँ कुछ फीसें बताने जा रही है कि क्या कुछ मिलेगा। ये कुछ वर्कशॉप वगैरह के लिए कह रहे हैं कि मिनिमम आपके पास जब ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं वर्कशॉप तो 50 पार्टिसिपेंट आपके पास होने चाहिए। उसमें से 20% जो है वो पार्टिसिपेंट इंडस्ट्री से होने चाहिए। या कोई भी फार्मेसी की कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवा जा रहे हैं पीछे की से फाइनेंशियली असिस्टेंट लेके, तो उसमें आपके पास मिनिमम 50 पार्टिसिपेंट होनी चाहिए और उसमें 20% जो है वो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट होनी चाहिए। रिमेनिंग है वो एकेडमिक्स के हो सकते हैं। और उनको जो एकेडमिक्स के हैं उनके लिए 10 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए उनके पास, ऐसा कुछ, जब भी वो अपना कुछ शेयर कर पाएंगे नॉलेज को। और या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए इन पीसीए अप्रूव्ड फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस में। देयर विल बी नो रजिस्ट्रेशन फीस, और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है पीसीआई का। अभी तक जो कॉन्फ्रेंस इंस्टीट्यूशन जो करवाते हैं उनमें ये एक बड़ा इशू आता है कि वो स्टूडेंट्स से और जो भी फैकल्टी है उनसे पार्टिसिपेशन चार्जेस लिया जाता है 500, 1000 टू सो मैनी मोर। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि इसमें पार्टिसिपेंट जो भी है उसको नो रजिस्ट्रेशन फीस, कोई भी इंस्टीट्यूशन फीस नहीं लेगा रजिस्ट्रेशन की, अगर वो ये पीसीआई से स्पॉन्सर्ड या पीसीआई से फाइनेंशियली असिस्टेड वो कोई वर्कशॉप या कॉन्फ्रेंस करवा रहा है तो। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है पार्टिसिपेंट फ्रॉम ए सिंगल इंस्टीट्यूट शैल नॉट एक्सीड 10%। कि एक इंस्टीट्यूट से जो टोटल मिनिमम 50 पार्टिसिपेंट आप ले सकते हैं उनमें से 10% से ज्यादा एक इंस्टीट्यूट की नहीं होनी चाहिए। वन सेशन विल बी कंडक्टेड बाय एक्सपर्ट। और जब ऐसा कुछ कॉन्फ्रेंस या वर्कशॉप पीसी स्पॉन्सर्ड और उसकी फाइनेंशियली असिस्टेंट से कोई इंस्टीट्यूट करवाएगा, उसके लिए कहा है कि वहाँ पे एक जो एक्सपर्ट आएगा, एक्सपर्ट लेक्चर के लिए जो डिलीव करने आएगा वो पीसीआई का नॉमिनेटेड आएगा, वहाँ पे पीसीआई का नॉमिनी एक्सपर्ट आएगा वहाँ पे। इट इज मैंडेटरी टू ऑर्गेनाइज प्रैक्टिकल ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन बाय फ्रेमिंग ए प्रोस्पेक्टिव कुरिकुलम। और इस ड्राफ्ट में पीसीआई ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि प्रॉपर सारी चीजें सीक्वेंस में मैनेज किया कि एक्टिविटी कैसे मैनेज की जाएंगी कॉन्फ्रेंस या वर्कशॉप के अंदर। तो वो देख लेते हैं, बड़ी सी टेबल बना के इन्होंने शो किया है। इसमें सेशन वाइज शो किया है कि सेशन क्या होगा, टाइटल क्या होगा सेशन का, कितने टाइम का सेशन होगा और उसमें एक्सपर्ट। फर्स्ट सेशन है वो होगा इंट्रोडक्शन की, डिस्कशन ऑन दी ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्कशॉप। कि जो भी इंस्टीट्यूट वर्कशॉप जो भी करवा रहा है या कोई नेशनल सेमिनार या कॉन्फ्रेंस करवा रहा है उसका जो करवाने का जो टॉपिक है उसके ऊपर इंट्रोडक्शन या डिस्कशन होगा 30 मिनट के लिए। और ये जो एक्सपर्ट पार्ट जो होगा वो इस पे अपना एक्सप्लेन करेगा। सेकंड जो सेशन होगा उसमें डेफिनेशन ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी ऑफ फार्मेसी प्रोफेशनल प्रोग्राम। सेकंड जो सेशन होगा ये 1 आवर्स का होगा। इसमें जो भी वर्कशॉप हो रही है या जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उससे रिलेटेड क्या है कि फार्मेसी प्रोफेशन से रिलेटेड जो कोर मेन जो कॉम्पिटेंसी है, जो इंटेलिजेंस है, और प्रोग्राम्स के फार्म क्या क्या फार्मेसी प्रोग्राम्स जो है उनके आउटकम्स क्या है उन पे बेस्ड ये होगा। उसके बाद थर्ड थर्ड में ये दिया है कि थर्ड जो सेशन है वो 1.5 आवर्स का होगा। डिस्कस एंड डेलिब्रेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन, इसमें भी फार्मेसी प्रोफेशन से रिलेटेड कॉम्पिटेंसी पे डिस्कशन होगा। उसके बाद 1 आवर्स का लंच ब्रेक होगा थर्ड सेशन के बाद। उसके बाद नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन में भी इंट्रोडक्शन डेवलपमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल फैक्टर ऑफ कुरिकुलम डेवलपमेंट। इसमें पीसीआई में भी ये भी चाह रही है कि जो बी फार्मा का जो सिलेबस है आने वाले टाइम में उसको कुछ अपग्रेड करने का। तो इस सेशन का में भी मीनिंग हो सकता है कि पीसीआई जो कुरिकुलम डेवलपमेंट पे भी कुछ यहाँ पे करने जा रही है। तो इसमें एक्सपर्ट थर्ड है वो अपने व्यूज देंगे 1 आवर्स के लिए कि करंट जो कुरिकुलम चल रहा है फार्मेसी का उसमें क्या कुछ आइडेंटिफिकेशन की जाए और क्या क्रिटिकल फैक्टर है डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट फोर्थ सेशन होगा उसमें सेग्रीगेशन ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट। जो भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट वहाँ पे आ रहे हैं कॉन्फ्रेंस या वर्कशॉप में, कोई इंडस्ट्रियल फार्मेसी से, कोई केमिस्ट्री से, कोई क्यूए से, कोग्नोसी, इकोलॉजी से, वो भी अपना सेशन में सिलेबस
कोई टॉपिक्स हैं क्रेडिट पॉइंट से रिलेटेड, एवोल्यूशन ऑफ असेसमेंट स्टूडेंट्स की, इनसे रिलेटेड 1 आवर्स के लिए अपनी व्यूज शेयर करेंगे वहाँ पे। और ये 2 डे का प्रोग्राम बनाया पीसीए ने, जो भी वर्कशॉप या एक कॉन्फ्रेंस पीसीए ऐसे कराई जा रही है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट देके, ये 2 डे की होगी। तो ये फिर सेकंड डे में सेम ऐसे ही सेकंड डे में भी सेशन होंगे इस टाइप से। ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव पीसीए का। नेचर ऑफ असिस्टेंट का भी इसमें पीसीए ने टोटल लिख रखा है कि कैसे क्या होगा। इसमें 1 लाख मैक्सिमम 1.5 लाख, 1.5 लाख तक पीसीए देने जा रही है। और ये भी नीचे काफी है, सभी पढ़ लेना कि किसको क्या है। जो भी वहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी होगा, रिसोर्स पर्सन आएगा, और जो पार्टिसिपेंट होंगे उनको भी इसमें कुछ पीसीआई देगी, पार्टिसिपेंट को भी इसमें कुछ मिलेगा। और जो भी कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे उनके लिए भी कुछ होगा, फूड रिफ्रेशमेंट सभी। ये अच्छा इनिशिएटिव पीसीआई का। और अप्लाई करने का प्रोसीजर वही है कि गूगल फॉर्म में मैंने आपको बता दिया, वहाँ लिंक में जाके अपने फीडबैक सबमिट करने हैं सभी को। उसके बाद सेकंड नोटिस देख लेते हैं। सेकंड जो हेडिंग थी वो थी सीपी के रिगार्डिंग, कि फर्म में पीसीआई जो है वो कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोग्राम भी फार्मेसी टीचर्स के लिए स्टार्ट कर रही है। फार्मेसी टीचर्स के लिए पीसीआई क्या है कि कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट कर रही है। इससे रिलेटेड भी ये पीसीआई ने नोटिस दिया है। ये भी अच्छा मैं कहूंगा कि पीसीआई का अच्छा इनिशिएटिव है कंट्री के अंदर फार्मेसी टीचर्स की नॉलेज को कैसे अपग्रेड किया जाए। ये इसमें कह रहा है कि पीसीआई ईयर में 30, पूरे ईयर में पूरी ऑल ओवर कंट्री के अंदर पीसीआई 30 सीपी ऑर्गेनाइज करवाएगी आने वाले टाइम में। ईच ईयर एवरी ईयर पीसीआई ऑर्गेनाइज 30 सीपी, 30 सीपी करवाएगी। और इस सीपी के लिए पीसीआई इंस्टीट्यूशन को 5 लाख की ग्रांट देगी पर इंस्टीट्यूशन को। बट इसमें एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि किन इंस्टीट्यूशनों को ये अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट वही है कि सीपीई के लिए इंस्टीट्यूट अगर अप्लाई कर रहा है तो उसको अंडर सेक्शन 12 में उसका इंस्टीट्यूट अप्रूव होना चाहिए फार्मेसी एक्ट 1948 में। सेकंड कंडीशन है कि इंस्टीट्यूट है वो 10 ईयर ओल्ड होना चाहिए, कि उसमें जो फार्मा कोर्स चल रहा है वो 10 ईयर ओल्ड होना चाहिए, 10 ईयर पहले स्टार्ट हुआ हो। और थर्ड कंडीशन है कि नॉट ऑर्गेनाइज सीपी इन लास्ट 5 ईयर, और उस इंस्टीट्यूशन ने कोई लास्ट 5 ईयर में कोई सीईपी ऑर्गेनाइज नहीं करवाया हो। तो ये 3 कंडीशंस मेनली दिए इसके लिए। सीपी के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट अप्लाई करेगा कि वो अंडर सेक्शन 12 में एलिजिबल होना चाहिए, 10 ईयर पुराना इंस्टीट्यूट होना चाहिए, और उसने लास्ट 5 ईयर में कोई सीईपी नहीं करवाया हो। उसके बाद पार्टिसिपेशन ऑफ टीचर्स के रिगार्डिंग इसमें बता रखा है पीसीए ने कि टीचर्स फ्रॉम पीसीए अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, जो पीसीए अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस में जो टीच कर रहे हैं वही टीचर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं सीईपी में। और दूसरी कंडीशन दी है टीचर के लिए कि जिनका 5 से ज्यादा ईयर एक्सपीरियंस है वही एलिजिबल है। अब टीचर के लिए भी यहाँ एलिजिबिलिटी पीछे ही बता रही है कि जो सीईपी जो अटेंड करने के लिए पीसीआई जो स्टार्ट कर रही है कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोग्राम फार्मेसी टीचर्स के लिए, इसके लिए टीचर्स के लिए एलिजिबिलिटी यहाँ पे पीसीआई ने दी है कि टीचर्स है उसके पास मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का, और या मोर होना चाहिए। मैक्सिमम 3 टीचर पर इंस्टीट्यूट, और एक इंस्टीट्यूट के 3 टीचर ही सीईपी अटेंड कर सकते हैं। एक सीईपी कहीं भी हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पे एक इंस्टीट्यूट के 3 टीचर्स, मैक्सिमम 3 टीचर अटेंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ टीचर्स इन ईच ट्रेनिंग प्रोग्राम शैल बी लिमिटेड, और एक सीईपी जो होगा उसमें 30 टीचर्स, एक एक जो भी इंस्टीट्यूट सीईपी करवाएगा उसमें 30 टीचर की लिमिट दी है यहाँ पे कि 30 टीचर्स ही पार्टिसिपेशन होगा। और उसमें भी दे रखा है आगे ब्रेकअप दिया पीसीआई ने कि नंबर ऑफ टीचर्स फ्रॉम होस्ट इंस्टीट्यूट, जो इंस्टीट्यूट सीईपी करवा रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग थिंग है ये, जो इंस्टीट्यूट सीईपी करवा रहा है पीसीआई स्पॉन्सर्ड, वो अपने इंस्टीट्यूशन के सिर्फ ओनली 5 ईयर प्लस एक्सपीरियंस वाले 3 टीचर्स ही होंगे उसमें एज ए पार्टिसिपेंट। रिमेनिंग जो 27 बचेंगे वो आउट ऑफ इंस्टीट्यूशंस के होने चाहिए। मान लो XYZ कोई भी इंस्टीट्यूशन सीईपी करवा रहा है, तो वो उसके खुद के जो टीचर्स हैं 5 ईयर एक्सपीरियंस वाले, वो ओनली थ्री उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो 27 होंगे वो अदर फार्मा इंस्टीट्यूशंस के होंगे। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है पीछे का। ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम ये 1 वीक का चलेगा। जो सीईपी होंगे वो 1 वीक के होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस या जो वर्कशॉप पीछे करवाएगी वो होगी 2 डेज, और जो सीईपी होगा वो 1 वीक का सीईपी चलेगा। और वहाँ पे रेजिडेंशियल फैसिलिटी यानी रहने की फैसिलिटी भी जो इंस्टीट्यूशन है होस्ट है जो करवा रहा है वो प्रोवाइड करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टिसिपेंट को। उसके बाद इसमें भी रिसोर्स पर्सन्स वगैरह के लिए टॉपिक के रिगार्डिंग में पीछे इन्हें काफी कुछ दिया है।
करियर एडवांसमेंट सिस्टम, ये जो यूजीसी की जो करियर एडवांसमेंट सिस्टम थी, ये आईसीटी की उसी को फॉलो कर रही है कि फार्मेसी टीचर्स के करियर्स को एडवांस कर, उसका एक पार्ट है सीपी। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट भी मिलेगा अटेंडेंस का, जो भी टीचर्स इसमें सीपी को 1 वीक अटेंड करेंगे उनको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और ड्यूली साइंड होगा बाय ऑथराइज्ड ऑफिशियल ऑफ पीसीआई। और ये एक इंटरेस्टिंग थिंग है कि ऐसा सीईपी का जो सर्टिफिकेट मिलेगा फार्मेसी टीचर्स को अटेंड करने के बाद, वो पीसीआई ऑथराइज्ड होगा, उस पर पीसीआई की साइन और स्टैंप लगे होंगे पीसीआई ऑफिशियल्स। प्रोग्राम की फीस इसमें नो फीस, ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है कि जो भी टीचर इसमें पार्टिसिपेट करेगा उससे कोई फीस नहीं ले जाएगी। लोडिंग बोर्डिंग जो खर्चा आएगा वो भी ऑर्गेनाइज करवा रहा है जो इंस्टीट्यूट सीपी, वही उसको देगा, क्योंकि पीसी ऑलरेडी इंस्टीट्यूट को 5 लाख रुपए दे दिया ऑर्गेनाइज करवाने के। दी एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड थ्रू आउट ईयर, और पूरे ईयर आप कभी भी कोई भी इंस्टीट्यूट जो एलिजिबिलिटी कंप्लीट करता हो सीपी के लिए, वो अप्लाई कर सकता है सीपी के लिए पूरे ईयर के लिए। कोई उससे लिमिटेशन नहीं है कि पोर्टल आज खुलेगा या कल खुलेगा, पूरे 365 या 366 डेज पीसीआई पोर्टल ओपन रहेगा सीपी के लिए अप्लाई करने के लिए। और ये गूगल फॉर्म का लिंक मैंने ऑलरेडी इसमें शेयर कर ही दिया कि कौन सा लिंक है, वो सीपी वाला मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे ही है। तो अभी पीसीआई ने इसमें सुजेशन मांगे, इसकी टाइटल है ना, गूगल फॉर्म का टाइटल है कि सुजेशन, अभी सुजेशन मांग रही है, तो मैं कहूंगा कि सभी फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस और प्रोफेशनल इसमें सुजेशन अपना प्लीज दें कि वो इसमें क्या चेंजेस चाह रहे हैं, और उनसे रिलेटेड कोई रिकमेंडेशन उनका है तो प्रॉपर इसको सबमिट करें। और इसकी सबमिशन की लास्ट डेट मैंने आपको बताई थी, इसकी लास्ट डेट है सबमिट करने की 14 अप्रैल। 14 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है सबमिशन करने की। सो थैंक यू सो मच टू ऑल जो भी ये लेक्चर सुन रहे हैं उनके लिए, कि टाइम निकाल के आपने सुना और मैंने बड़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन डिलीवर की पीसी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से रिलेटेड जाए, दैट आर हेल्पफुल टू फार्मेसी प्रोफेशनल एंड ऑल स्टूडेंट आल्सो एंड ऑल इंस्टीट्यूशन आल्सो फार्मेसी। सो थैंक यू सो मच, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा।